हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है जी। आप लोग सब ठीक हो, तबीयत से ठीक है, फिट हो। दोस्तों, आज आपको इस सीज़न के चढ़ते सीज़न के दो नए पेड़ का शौक़ करवाने लगे हैं। ये वो पेड़ हैं जिनके अंदर से बच्चे नहीं निकलेंगे, लेकिन ये मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बग्गे के साथ और चौकस के साथ ये दो पट्ठे क्यों खुले करवाए हैं, इसकी क्या वजह है और इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई। पहले नंबर पे इस जोड़े का शौक़ करें। ये जो रत्ता सा मुर्ग नज़र आ रहा है, ये बड़े टोपले सावे का मुर्ग बच्चा है। इसका नाम है चौकस। जो ये लाहौर गया था, लाहौर से अब मेरे पास वापस मंगवाया मैंने। और इसके साथ जो वो मुश्का सा पट्ठा देख रहे हैं, ये बड़े मुश्के का पट्ठा है। इसका नाम है शहज़ादा। माँ इसकी छोटी गोल मुश्की मादी है। और इसके भाइयों का शौक़ मैंने पिछली वीडियो के अंदर करवाया। दो बोस के शजरे से भाई हैं इसके, ठीक है। एक ही माँ एक ही बाप के अंदर से बने हुए हैं, लेकिन ये आखिरी झोल का बच्चा है, यानी जो लास्ट सीज़न की आखिरी झोल थी इस मादी की बड़े मुश्किल के साथ, उसमें से पट्ठा बना है। तो पट्ठा आपके सामने है, चमक देखें। अभी ये 4.5 महीने का। और काफ़ी लोग मेरे टिकटॉक पे और यूट्यूब पे मैसेज करते हैं, पर्सनल पे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, भाई ये 4.5 महीने का नहीं, ये 7-8 महीने का पट्ठा है। तो उनके लिए, उन भाइयों के लिए, थोड़ी सी कम अकल लोगों के लिए ये मैं बात कर रहा हूँ कि भाई अगर ये 8 महीने का पट्ठा होता तो क्या 8 महीने की पट्ठे की हड्डी, चेहरा और बंतर इस तरह की होती है। कैसे कैसे जाहिल लोग बैठे हैं यहाँ। अल्लाह उनको हिदायत दे, अकल दे और समझ दे मेरे भाई। ये 8 महीने के पट्ठे की इतनी वेल, इस तरह की जबड़ियाँ, इस तरह के चेहरे और इस तरह की हड्डी होती है। क्या इस तरह का पर 8 महीने के पट्ठे का होता है? वो 8 महीने का पट्ठा वो है जो मैंने इसका भाई शजरा दिखाया है, शजरा सरगासा। लेकिन नहीं, जिथे दी खोती उत्थे आण खलोती। पता नहीं कदों इन्होंने अकल आनी ने, कदों ये बड़े हो सन, इन्होंने कदों समझ आ सी कि असील को हमने परखना किस तरह, असील को देखना किस तरह, समझना किस तरह। और चले अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये खुले क्यों करवाए हैं इकट्ठे। ये खुले इस वजह से करवाए हैं मैंने कि मेरे भाई ये जो मुश्का शहज़ादा पट्ठा है ना, ये था पट्ठियों के साथ। इसके साथ 3 और पट्ठियाँ हैं, 2 बड़े रत्ते की पट्टी हैं और एक इसके साथ टूटे फूटे की पट्टी है। तो ये पट्टियों के साथ रह के मस्ती में लग गया था, अजानें देने लग गया था और बड़ी जल्दी तैयार हो रहा था मादियों को क्रॉस करने के लिए। तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, जो मैंने इस ब्रीडिंग के सीज़न में, या मैंने ब्रीडिंग करवाते हुए जितना अर्सा मुझे हो गया, या शौक़ समझते हुए, जब पट्ठा इस उम्र का 4-5 महीने का पट्ठा जब ठापने मांगने लग जाता है, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि वो अपनी हड्डी, अपना मोरा, अपना वजूद, अपना खूबसूरती और अपने पर उस म्यार के नहीं निकालता जिस म्यार का एक लेट मस्ती में जाने वाला, लेट तैयार होने वाला और लेट मादियों के साथ मस्ती करने वाले जो पट्ठे होते हैं ना, जितने वो लेट तैयार होंगे, यानी 8, 9, 10 महीने का पट्ठा, 12 महीने का पट्ठा जब मस्ती शुरू करता है, वो उतना हड, उतना मोरा अपना निकाल चुका होता है जितना उसके एक वजूद का हिस्सा है, जो अल्लाह ने कुदरती उसको एक मोरा वज़न दिया है, ठीक है। तो इसी डर खौफ की वजह से कि यार ये बड़ी जल्दी मस्ती में आ गया, ये मुर्गों के साथ तपने लग गया था, पट्ठों के साथ तपने लग गया था, मादियों को ख़राब करने लग गया था। तो भाई इसी वजह से मैंने इसको उठा के इस बड़े पट्ठे के साथ खुला कर दिया कि चलो ये इसके दाबे में रहेगा और अपना वेट, मोरा, वज़न पूरा उठाएगा, मस्ती की वजह से ख़राब नहीं होगा। और एक और चीज़ शायद आप लोगों ने नोटिस की है कि नहीं, जो पट्ठे जल्दी मस्ती में लग जाते हैं, जो पट्ठे जल्दी मस्ती में लग जाते हैं, वो अपने डुक बड़ी जल्दी बना जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि मस्ती के अंदर उनको जो खून का जोश होता है ना, वो ज़्यादा होता है। इस वजह से उसके कंडे बड़ी जल्दी ग्रो कर जाते हैं, खून के जोश की वजह से। और दूसरे नंबर पे जो पट्ठे लेट मस्ती में आते हैं, ठीक है, एक होता है, मैं उन परिंदों की नहीं बात कर रहा जो लेट कंडे निकालते हैं, जो जल्दी कंडे निकाल जाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं एक मस्ती वाले परिंदे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये 4 परिंदे अभी तक अपने घर के अंदर देखे हैं। एक ये हो गया, इसी सीज़न की बात कर रहा हूँ, पिछले सीज़नों की बात नहीं कर रहा मैं। एक ये शहज़ादा हो गया, ये बड़ी जल्दी अपने डुक बना रहा था मस्ती की वजह से।
एक मैंने देखा है इसी का भाई शजरे से रंग के, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने दिखाया तीसरे नंबर पे शजरा, वो भी अपने बड़े पहले नंबर वाले जो पिछली वीडियो के अंदर मैंने पट्ठा दिखाया था उससे छोटा है 1.5 महीने, लेकिन उससे बड़े कंडे निकाल गए। अब देखो ना, आपको नज़र आ रहा होगा दाले बना रहा है। क्यों बना रहा है? ये मस्ती में लग गया था, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला ये अपने कंडे इधर ही रोक जाएगा जब तक ये दाबे के अंदर रहेगा। दाबे में रहेगा तो ये अपना वज़न वेट मोरा पूरा करेगा। ये मैंने इस पट्ठे के अंदर भी देखा है, उस शजरे इसके भाई के अंदर भी देखा। अच्छा, उसके बाद मैंने एक और पट्ठा है, क्या नाम है, अल्लाह आपका भला करे, ये जो है वो बड़े अत्ते वाला मलंग जान, उसका मैंने नाम रखा है। वो भी इंशाल्लाह उसका भी कभी शो करवाएंगे आपको। उसके अंदर भी मैंने देखा कि वो भी बड़ी जल्दी निकाल रहा है। और एक पट्ठा हो रहा है, मेरे जहन में नहीं आ रहा वो कौन सा है। मैं वो भी इंशाल्लाह ताला भी प्रॉपर 4 पट्ठे उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि बड़ी जल्दी वो कंडे निकाल गए। ठीक है ना। तो बेसिकली मकसद ये है मेरा समझाने का कि मेरे भाई, पट्ठा जब मस्ती में लगे उसको बड़े परिंदे के दाबे में कर दो कि वो अपना वेट मोरा बंतर खूबसूरत तरीके से उठाए। और आपने पट्ठों के उस शहजादे को पट्ठे देख के कमेंट में लाजमी बताना है कि कैसा पट्ठा बना है। अच्छा जी, अब ये दूसरे नंबर पे ये जोड़ा है इस सीज़न का ये इस सीज़न का दूसरे नंबर पे जोड़ा है। और इसके साथ मैंने ये जो चीना पट्ठा नज़र आ रहा है, ये है मुर्ग बड़ा हीरा, इसका बाप है, और माँ इसकी बसंती है हीरी मादी। ठीक है, ये उनमें से उन जोड़े में से ये पट्ठा बना हुआ है। पट्ठे की क्वालिटी, पट्ठे का म्यार, पट्ठे की बंतर, पट्ठे का स्टैंडिंग, पट्ठे की नलियाँ, पट्ठे की नोक, पट्ठे का चेहरा, पट्ठे की आंखें, ये सब आपने गौर से देखने और समझना है ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये 3.5 से 4 महीने का चूज़ा, 3.5 महीने का चूज़ा है। हाँ, इसके साथ टूटे फूटे के पट्ठे थे, वो ये आपस में लड़ गए तो फिर इसको लैदा कर दिया था हमने। ये उनसे ज़्यादा सरबर इसी वजह से नज़र आ रहा है क्योंकि ये लैदा खुडे में खड़ा था। लेकिन लैदा खुडे में खड़े होने का नुकसान क्या हो रहा था मुझे कि ये मस्ती में लग रहा था। ये हर बार निकालो तो टोकरे में कोई पट्ठा परिंदा मादी खड़ी है उसके साथ लग जाता था और ये दाबा भी नहीं कर रहा। इसको मैंने काफ़ी पट्ठों के साथ उड़ाया, ये दाबा नहीं कर रहा। इसलिए फिर मैंने इसको मजबूरन हार के फिर इस बग्गे दे नाल खुला किया। बग्गे ने इनू चंगा पहले दी खोदी बनाई है जंगी सुथरी करके, तो हुण काबू दे विच हुण फिट है बिल्कुल। ये आपको चेहरे के ऊपर पायोडीन के निशान नज़र आ रहे होंगे। ये पट्ठों के साथ लड़ के एक साइड से इसने अपनी ना खब्बे साइड से जबड़ी भी ख़राब कर ली है सारी ना, बार बार चल जाती है, तो अब मजबूरन मुझे इसके साथ खुला करना पड़ा इसको। अब ये बिल्कुल रिलैक्स है, काबू में है और अंडर कंट्रोल्ड है। क्योंकि इस उम्र के पट्ठे या शहजादा जो पिछले मैं भी दिखाया इसी वीडियो के अंदर मुश्का, उस उम्र के पट्ठे जब मस्ती में लग जाते हैं तो अपना वेट, अपना मोरा, अपना वज़न पूरा नहीं करते, अपनी बनतने, अपने म्यार वो नहीं बनाते। क्यों? वो मादियों के पीछे लग के ख़राब हो जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं और अपनी ग्रोथ पूरी नहीं करते। तो मुझे मजबूरन इसी वजह से ये 2 जोड़े लगाने पड़े क्योंकि ये बहुत कीमती पट्ठे हैं, शहजादा भी और ये भी। तो मैं नहीं चाहता ये ख़राब हों। हाँ, 1-2 दिन ज़रा अपसेट रहेंगे इनके साथ, लेकिन 3-4 दिन 5 दिन के बाद जैसे घुल मिल जाएंगे तो बिल्कुल फिट हो जाएंगे। ये इन पट्ठों का टोरा भी करवाई रखते हैं, चलो सीज़न के लिए वो भी तैयार होने हैं तपनियों के लिए, और ये भी साथ तैयार हो जाएंगे। 3-4 महीने इकट्ठे रह गए तो साढ़े वास्ते जान ने। ये मार्च अप्रैल में मैंने इनको लैदा कर लेना इनके साथ से, तो 3-1 महीने तक ये अपना वेट मोरा वज़न अपना उठा जाएंगे। फिर ये बेशक लैदा हो के मस्ती में भी लग जाएँ, 8 महीने 9 महीने के हो जाएंगे, तो लग भी जाए तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि अपना ये वेट मोरा वज़न पूरा उठा जाएंगे। चेहरा देखा आपने पट्ठे का, नलियों का म्यार देख रहे हैं। तो बेसिकली मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि असील को समझने की कोशिश करें, असील को देखने की कोशिश करें। ये तो आप सब ने देखा हुआ है, शहजादा मुर्गा हमारे फार्म की जान है और बहुत खूबसूरत तगड़ा मुर्गा है। बड़ी बड़ी इसकी ऑफरें भी आ चुकी हैं मुझे अभी तक, लेकिन मैं नहीं देता इस पट्ठे को, और नहीं देना भाई। नाम इसके स्क्रीनशॉट मैसेज वगैरह ना सेंड किया करें, मेहरबानी किया करें। पट्ठा देखें, इस पट्ठे का नाम आप सब मुझे सजेशन दें कि क्या रखें इस पट्ठे का नाम, इस चीने पट्ठे का नाम। तो मुझे बताइएगा कि इस पट्ठे का नाम भी क्या रखें। चले कमेंट में अपने राय का लाजमी इजहार कीजिएगा कि इस पट्ठे का नाम क्या रखें हम। पट्ठे की बंतर देखें, पट्ठे का चेहरा देखें, पट्ठे की खूबसूरती देखें। या तो ये बड़े हीरे का पट्ठा है, हीरे वन का, या ये पट्ठा होगा इसी शहजादे की, बग्गे शहजादे की माँ, और हीरे के अंदर से
क्योंकि शहज़ादे जो इसकी माँ है ना बगे शहज़ादे की, ये इसकी आदत है किसी न किसी झोल के अंदर ये चीना या ये हीरा बच्चा लाजमी डालती है, या ये बड़े लाखे का पट है। इन दोनों में से किसी, माशाल्लाह ये जोड़ा चंगा लग गया चौधरी। दोनों की बंदरों में शेप में कोई इतना फ़र्क नहीं है। तो या ये इसी का भाई बनता है या ये बड़े हीरे का पट्ठा बनता है। इन दोनों में से किसी एक का ये है सिस्टम ना। बाकी मज़ीद अल्लाह की ज़ात बेहतर समझती है। अभी ये निखरेगा तो अपना आप फिर पॉइंट ज़ाहिर वाज़ह कर देगा कि ये किस जोड़े में से बना हुआ है। तो अल्लाह की ज़ात बेहतर करे जी। लेकिन ना दोनों की बनतरें, स्टैंडिंग पोजीशन एक जैसी है, क्योंकि झोल के अंदर से अगर नर मादी एक रंग के हैं, अगर उनसे हट कर एक परिंदा बन गया ना, उनके बावजदाद से भी हट कर एक परिंदा बना है, तो इट्स मीन कि वो बड़ा एक, मेरे नज़दीक जो मैं अभी तक शौक़ को समझा हूँ कि वो एक बड़ा कीमती चूज़ा होता है। एक जाहिल की मैंने बात सुनी थी कि भाई आपके झोल के अंदर से अगर एक ऐसा बच्चा बन गया है जो बिल्कुल माँ बाप और बावजदाद से हट कर है, तो वो बेकार होता है। पता नहीं कैसे कैसे जाहिल है, लानती और घटिया किस्म की सोच रखने वाले लोग हैं जिनको शौक़ के एस का भी नहीं पता, वो उठ के टिकटॉक ते यूट्यूब ते सानू समझान टुर पैंदे ने। ऐसे लोगों से बचा करें, इन जाहिलों से, इन बेगैरतों से, इनको कख का भी नहीं पता। और आप सब ने देखा है कि मैंने इन सारे दे चगे किंज लाए। हाँ, हमारा तो एक रजिस खा गई है इनको कि रिजल्टेड असीलों के जैसा है ही कोई नहीं। ताड़े सारे असील ते शाह ही कोई नहीं। ये हमारी रजिस है जो खा गई है बड़े बड़े शौकीनों को। हुण इसी वजह तो दौड़ के तो साढ़े प्लेटफॉर्म पे आ गए ने क्या कि असीं तपे घसें बगैर अपनी गैरत नहीं दिखाता। हाँ, मर गए सो पहले तुसी सारे। तो ये तो आपको पता मेरे फेवरेट टॉपिक है और इसके ऊपर मेरे से आप 4-4 घंटे बुलाई रखे, मैं बोली रखूँगा। बाकी 2 वीडियोस मेरी पेंडिंग है, वो क्या कि इकबाल खान पुनो खेल के लिए और एक वीडियो उस्ताद सफदर जेलम वाले के लिए, बैंगम लसानी वाले के लिए। ये मेरी वीडियो पेंडिंग है, तो इंशाल्लाह ताला बड़ी जल्दी मैं वीडियो रिकॉर्ड करवाऊँगा और उसके अंदर अपना मौक़िफ़ रखूँगा इन दोनों के लिए, इनको सजेशंस रखूँगा इन दोनों के लिए कि इनको आगे क्या करना चाहिए और आगे इनके फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है, तो बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर करने वाली है। माशाल्लाह माशाल्लाह लाजमी कहना पट्ठे के लिए आपने। शहज़ादा तो वैसे ही माशाल्लाह लेंदा रहता है, पट्ठे वास्ते लाजमी, और इसका नाम मुझे सजेस्ट करें। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।